नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं श्री रामचरितमानस से संबंधित विभिन्न कांडों में सबसे मुख्य कांड सुंदर कांड, क्योंकि सुंदर कांड की विशेषता यह है कि इसमें श्री हनुमान जी से संबंधित कथा और खासकर रामदूत हनुमान जी की जो प्रभु श्री रामचंद्र कार्य हेतु जाना और सीता माँ से संबंधित समाचार के साथ वापस आना। इस अनेक संदर्भ में माना जाता है, कहते भी हैं कि अगर जो भी कष्ट आए, विघ्न आए, क्लेश आए, अब सुंदर कांड का जब पारायण करें तो अनेक कष्ट भी दूर होने की संभावना है, कहते हैं। और इस सुंदर कांड की इस व्याख्या की श्रृंखला में आज मैं सबसे पहला पद की व्याख्या से आरंभ करना चाहता हूँ। सबसे पहले पद देखेंगे और पद के साथ साथ व्याख्या भी देखेंगे। जामवंत के बचन सुहाई, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोहि परिकेहु तुम्हें बाई, सही दुख कंद मूल फल काई, जब लगी आवं सीता ही देखी, हो यही काज मोहि हर्ष विशेष, यह कहे नाई सबने कहु माथा, चलेव हर्ष ही दर रघुनाथा, सिंध तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक खूद चढ़ेव तावो पर, बार बार रघुबीर संभारी, तरकेव पवन तनय बल भारी, जेहि गिर चरण देई हनुमंता, चलेव सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर भाना, यही बांति चलेव हनुमाना, जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तै मैनाक होई श्रमहारी, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन है प्रणाम, राम काज कीन है बिन मोहि कहाँ विश्राम। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोहि परिकेहु तुम है बाई, सही दुख कंद मूल फल काई। देखिए, जाम्बवान के सुंदर वचन, अत्यंत विनम्रता पूर्वक वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए, अर्थात बहुत प्रसन्नता का अनुभव हुआ। और वे कहते हैं, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। कब तक देखना? जब लगी आवां सीता ही देखी, होई काज मोहि हर्ष विशेषी, यह कहि नाई सबन ही कहु माथा, चलेव हर्ष ही दर रघुनाथा। जब तक मैं माँ सीता जी को देख कर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। क्योंकि यहाँ देखिए, हनुमान जी की जो विशेषता यहाँ बता, क्योंकि जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य पे जा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो लोग हम अपने कार्य को प्रभु का कार्य समझते हैं और प्रभु पर पूर्णतः विश्वास रखकर, हृदय में विश्वास के साथ अत्यंत जो भी कार्य करते हैं, मतलब कार्य मतलब सही कार्य, वह भी प्रभु पर आश्रित होकर कार्य करे, तो उस कार्य को कौन रोक सकता है। या इसीलिए हनुमान जी इतने आराम से बता रहे हैं कि देखिए, काम अवश्य होगा, हो यही काज मोहि हर्ष विशेष, मतलब काम तो होना पक्का है, तय है, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रही है। यह कहकर और सबको नमस्कार करके तथा हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। कैसे चले? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर,
कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर, भार भार रघुबीर संभारी, तरकेव पवन तनय भल भारी। देखिए, समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था, सबसे बहुत ऊपर। हनुमान जी खेल से ही, मतलब अत्यंत अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। ऐसे उछले कि इसका परिणाम क्या है अब देखेंगे तुलसीदास जी के शब्दों में। जेहि गिर चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर भाना, यही बांति चलेव हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले, जिस पर से वे उछले, वो तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, मतलब राम बाण जैसे चलता है, वैसे उसी तरह हनुमान जी चले। बीच में क्या हुआ अब देखिए। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होई श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर, देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत है तो कौन रोकना तो बात की बात है, लेकिन सभी लोग उनको सहयोग कैसे देते हैं। समुद्र ने उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला, तो तोरा विश्राम करने दो। लेकिन हनुमान जी का उत्तर देखिए। हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिन मोह कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, मतलब ठुकराया नहीं, अत्यंत विनम्रता से छूकर प्रणाम करके कहा, हे भाई, मैं प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम, इस संपूर्ण जगत के पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ मिलता है, क्योंकि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य पर जा रहा हूँ, इसीलिए मुझे विश्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस पद की व्याख्या दोबारा मैं और एक बार बताना चाहता हूँ। जाम्बवान के सुहावने वचन सुनने पर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगे। वे कहते हैं, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी प्रतीक्षा करना, तब तक जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम तो होगा ही, क्योंकि अब तो काम होना तो तय है, क्योंकि मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है। यह कहकर तो और सबको सिर झुकाकर तथा हृदय में श्री रामचंद्र प्रभु को धारण करके हनुमान जी प्रसन्न होकर चल पड़े। कैसे चले हैं? सागर तट पर एक सुंदर पर्वत था, उसे पर्वत देखते कैसे चले गए हैं। महाबली हनुमान जी केल केल में ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बारंबार श्री रघुवीर का स्मरण करके बड़े वेग से उछले। उछलते ही क्या हुआ, जिस पर्वत पर हनुमान जी ने चरण रखे थे, मतलब जिस पर से वे उछले थे, वो तुरंत ही पाताल में धंस गया। जिस पर श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, मतलब राम बाण चलता है, ठीक उसी प्रकार हनुमान जी चल पड़े हैं। जब हनुमान चलते वक्त क्या हुआ अब देखेंगे। समुद्र ने उन्हें श्री रामचंद्र प्रभु जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाले हो, थोड़ा इनको विश्राम करने दो। लेकिन हनुमान जी का उत्तर देखिए। हनुमान जी ने उससे हाथ से स्पर्श किया, क्योंकि आपने जो भी सहयोग करने के लिए कहा था उनको स्वीकार किया और प्रणाम करके कहा, हे भाई, मैं प्रभु श्री रामचंद्र के कार्य को पूरे किए बिना मुझे विश्राम मैं लेना ही नहीं चाहता हूँ। कहते राम काज कीन्हे बिन मोह कहाँ विश्राम, क्योंकि प्रभु का कार्य करने तक मुझको कोई विश्राम की आवश्यकता नहीं है। यहाँ इससे गोस्वामी तुलसीदास ये बताना चाहते हैं कि प्रभु
के जो भी कार्य, मतलब हम जो भी कार्य करते हैं, जो सही कार्य करते हैं, नेक कार्य करते हैं, तो उस कार्य को प्रभु का ही कार्य समझकर हम आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और आगे हनुमान जी ने क्या क्या किया हम आगे के पदों में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।